no words for her, but people do have words for her. मैडम ने सीधा कॉल आउट कर दिया है पूरे जेंजी वुमेन को. लेट्स सी जेंजी वुमेन क्या कहती हैं. लेट्स गो. मैं बताती हूँ. एंड फॉर कंटेक्स्ट, इफ एनीबडी डज नॉट नो कि मैडम ने क्या बोला, लेट्स सी. पहले पूरा कॉन्वर्सेशन देख लेते हैं, पहले पूरा कॉन्वर्सेशन देख लेते हैं. अब लाइव पे आए तो इतना तो कर ही सकते हैं, राइट? She said, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बदसूरती एक जगह नहीं देखी. जेन जिद के विरोध प्रदर्शनों की ये रीलें देखकर उल्टी आने जैसी भावना होती है. जिस तरह वे बोलते हैं और जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, हर फ्रेम बेहद भद्दा सही है. आखिर उन्हें पाल. She said, भारत विविधता से भरे खूबसूरत लोगों का देश है जो गरिमा और संस्कृति में रचे बसे हैं. तुम खुद को कॉकरोच कहते हो और वैसे ही दिखते और व्यवहार करते हो. इसमें कोई विरोधाभास नहीं है. तुम दुनिया के सामने सिर्फ गंदगी और बदसूरती परोस रहे हो. She said, जो महिलाएं सच में स्वतंत्र होती हैं वे साहसी फैसले लेती हैं, अपनी राय रखती हैं, अलग करियर चुनती हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी उठाती हैं. ओके. She said, मैं इन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ. ये तथाकथित आधुनिक महिलाएं ड्रग्स, शराब और कई यौन संबंधों को अपनी आज़ादी बताती हैं, लेकिन माता पिता की कमाई पर जीती हैं और बिना सच में आत्मनिर्भर हुए स्वतंत्र जीवन. पूरे जेंजी को कैसे बोल सकती है यार? She said, याद रखिए, स्वतंत्र जीवन कमाना पड़ता है. बिना जिम्मेदारी के स्वतंत्रता सिर्फ विकृत मानसिकता है. She said, जो प्रदर्शनकारी सड़क पर आम लोगों से पिट रहे हैं और गालियां सुन रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अगर आप बोलेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा. अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो जनता भी आपको नुकसान पहुंचाएगी. She said, अगर आपको देश और उसकी नेतृत्व व्यवस्था से समस्या है और आपने सार्वजनिक रूप से गालियां दी हैं, तो अब उन लोगों की भी सुनिए जिन्होंने इस सरकार को वोट देकर चुना है. She said, न्यूटन का तीसरा नियम याद रखिए. Okay. हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. ओके. अगर पढ़ाई से कारण और परिणाम नहीं समझे तो अब अच्छे से समझ जाएंगे. डैम. He said, कंगना रनौत को उनकी अपनी पार्टी के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते, तो हम क्यों लें? मुझे नहीं लगता कि जेन जिद, जेन अल्फा या नई पीढ़ी का कोई ये भी जो व्यक्ति उन्हें गंभीरता से लेता है. सीजेपी के अब कार्यकर्ता, वो एक राजनेता हैं. नहीं, आई गेस सीनियर है. He said, उनके हिमाचल प्रदेश दौरे के वीडियो हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लगा था सांसद का काम बहुत कम होगा. द बेस्ट लेकिन पार्ट बाद में इज समझ कमिंग. आया कि ये बहुत जो मेहनत वाला काम ये है. मैडम बोलती है इसके इससे रिप्लाई में. उनकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. She said, मैंने इस व्यक्ति को गूगल किया. ये 28 साल का है. ये खुद को 28 छात्र साल कैसे का है? कहता है, मुझे छात्र समझ कैसे नहीं कहता है? आता. ओके. She said, हाँ, 28 मैं साल के पिछले छात्र 2 नहीं हो साल सकते? से राजनीति में हूँ, लेकिन पिछले 80 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ. ओके. उसकी उम्र में मेरे पास 2 राष्ट्रीय पुरस्कार थे. एक नई सांसद होने के कारण मैं काम के बोझ से अभिभूत थी, क्योंकि मैं फिल्म मेकर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और उद्यमी भी हूँ. She said, लेकिन उसके जैसा पूरी तरह बेकार और बेरोजगार व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता कि हर उम्र में हर समय भारी मांग में होने का क्या मतलब होता है. She said, प्रिय सौरभ, तुम्हारी समस्या व्यक्तिगत है. तुम छात्र नहीं हो, तुम सिर्फ बेकार हो. पहले कोई हुनर सीखो, वहीं से शुरुआत करो. ब्रो. या जेन अल्फा में देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको. तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है. वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है. उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के. तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है. वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था. इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं. शब्दावली सही नहीं है. शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को. अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए. आपसे कई गुना ज़्यादा जेन जी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं.
इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप जरूर याद रखिए। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब द पॉइंट इज एक कैच यहाँ पे ये है कि व्हेन शी सेड जब आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के ये होंगे, सो दिस इज इम्पोर्टेंट नोट दैट कि अभी जैसे ही ये सब अब इतने सारे प्रूफ्स तो आ गए आईटी सेल वगैरह इन लोग के पास सरकार में, अब जब धीरे धीरे करके ये मामला थोड़ा ठंडा होगा तो उन लोगों पे केसेस किए जाएंगे, उन लोग को अरेस्ट किया जाएगा, उन लोग को समन किया जाएगा जिन लोग के अगेंस्ट प्रूफ्स है इनसाइड द प्रोटेस्ट, जो भी प्रोटेस्ट में हुआ है। तो लड़के बच्चे जो भी गलत बोल रहे हैं किसी के भी बारे में डायरेक्टली और मेनली मोदी जी के बारे में, दे विल बी इन ट्रबल सूनर और लेटर। इट्स अबाउट टाइम, इट्स जस्ट अबाउट टाइम। और उन्हें शी इज राइट अबाउट दिस पार्ट ओनली कि जो ये गलत बोल रहे हैं, जो लड़के बच्चे गलत बोल रहे हैं सीधा सीधा, उन लोग को क्या नुकसान हो सकता है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। However, the way she said about the Gen Z women कि लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं ये है वो है, that is outright wrong because Gen Z की हर लड़कियां थोड़ी ना ऐसी हैं। So आप just अपना कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हो, राइट? ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और अगेन यस, उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? सोसाइटी क्या कह रही है वो देख लेते ना। बदसूरती होती है जब आपके पास पावर हो तमाम। मैं बताती हूँ क्या होती है बदसूरती। बदसूरती होती है जब आपके पास पावर हो तमाम महिलाओं का जीवन बदलने की और आप चूज करेंगे घटिया बात बोलना। आप कह रही है कि जेनजी महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं है। कॉलेज तो आप नहीं गई कभी, स्कूल छोड़ के आप चली गई, क्लासेस बंक करके गेड़ियां आपने मारी और घर आपने छोड़ दिया, घर से भाग गई बल्कि आप तो। ये तो पूरी पोल खोल रही है। और आप कह रही हैं कि जेनजी महिलाओं के लिए आजादी का मतलब है ड्रग्स करना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना। रियली? आप ड्रग्स आप करती थी, मल्टीपल पार्टनर्स आपके थे। जेनजी महिलाओं पे आप ऐसे बात कर रही हैं और वो भी इसलिए क्योंकि वो नीट प्रोटेस्ट में थी। आपको मतलब समझ आ रहा है इस बात का? नीट प्रोटेस्ट में होना मतलब उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना है। आप वहां नहीं थी इसलिए आप जाहिल और गवार हैं, समझो इस बात को। वैसे तो इस सरकार के किसी भी नेता से महिलाओं का सम्मान करने की उम्मीद करना अपने आप में गलत है, पर आप तो खुद एक महिला हैं। और थोड़े दिन बाद आप बोलने आ जाएंगे कि अपोजिशन पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास होने दे रही। हम तो जी करना चाहते हैं। हमारे महामानव महामंत्री जी ये चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, उनका योगदान हो। कैसे करेंगी आप? उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करके? अरे घर जाइए मैडम, माना कि आप कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, पर बेसिक सेंस तो सीख लीजिए। कुछ तो घर वालों ने मोरल सिखाए होंगे, या कुछ भी बच्चे आता है उठा के बोल देती हैं। संसद में बैठती है, दुनिया सुनती है आपको, ये बयान हिस्ट्री में इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती ऐसे घटिया बातें बोलते वक्त? गटर जनरेशन कहती है आप जेन जी को। सवाल उठा क्रेजी ब्रो, क्रेजी। और जो आजादी मिली है, ये मुझे अलग से शॉर्ट्स दिख गए थे मैडम के। अब क्योंकि मैडम वायरल हो रही हैं तो सबको दिखेंगे कुछ ना तो कुछ। ये मुझे दिख गए, मैंने सोचा बुकमार्क कर देता हूँ। और आजादी नहीं थी वो भीख थी, वो आजादी नहीं थी वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ओके ब्रो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के,
तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू। मेरी मर्जी, हर चौराहे पर मैं अपनी मूर्ति लगवाऊं, न्यूज़पेपर काट के अपना सूट में बनवाऊं,